Hello friends, welcome to our ECG channel, and first of all I should convey my thanks to all my viewers and patients whom we can reach, and we are getting so many responses and patients are coming us for their treatment. And today we have a patient Mr. Amit. He is actually a defense aspirant. शुरू से ही बचपन से इनका NCC में सुझाव था, and later on he wanted to go for defense issues and all, but इनको 2020 में पता लगा कि इनको ईयर ड्रम में परफोरेशन है, और जब इनको पता लगा तो ये काफ़ी परेशान हुए क्योंकि इनका एम था डिफेंस में जाना. एंड डायग्नोसिस के बाद फिर इन्होंने काफ़ी मेडिकल ट्रीटमेंट लिया, पर अल्टीमेटली ही प्लान्ड फॉर सर्जरी. एंड 2023 में फर्स्ट सर्जरी कराई विच डिडंट वर्क फॉर हिम, वो फेल हो गई. बट इनका एम था जाने का डिफेंस में, तो इन्होंने दोबारा सर्जरी कराई अराउंड 6 to 7 मंथ्स के बाद. बट अनफॉर्चुनेटली हिज बैड लक, वो अगेन फेल हो गई. एंड काफ़ी ही वॉज वेरी वरीड बिकॉज इनका एक ही एम था कि मैं डिफेंस में जाऊँ एंड सर्व करूँ इंडिया को एंड अपने कंट्री को. बट अल्टीमेटली ही फाउंड इट. आप वीडियो पहले से देख रहे थे, बट ही विल डिस्कस बाकी डिटेल्स एंड ऑल. एंड आज इनका नॉन सर्जिकल ECG ट्रीटमेंट के थ्रू इनका ईयर ड्रम बिल्कुल ठीक हो गया. And Amit is very happy and he want to share his experience with you guys. हेलो अभिगल, मैं 2020 से कान की प्रॉब्लम से परेशान था. फिर मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल विजिट किया. उसी टाइम में ट्रीटमेंट ले रहा था. डॉक्टर ने बताया कि ये विदाउट सर्जरी आपका ठीक नहीं हो सकता, सर्जरी करनी पड़ेगी. तो उस टाइम मैं अपना प्रिपरेशन कर रहा था और मेरे को सर्जरी कराने की जरूरत थी क्योंकि मेडिकल में पॉइंट दे देते हैं इस चीज़ का. तो मैंने सोचा सर्जरी करवा देता हूँ. वहाँ पे मेरे को बताया गया कि ये सर्जरी आपको ज़्यादा चांस है कि 80 to 90% आपकी सक्सेस हो जाएगी. और उन्होंने मेरी सर्जरी एंडोस्कोपिक टेक्निक से करी थी. तो मैंने ज़्यादा सोचा नहीं, मैंने वो ऑपरेशन करा दिया. उसके बाद मेरे को लगा ठीक हो जाएगा. फिर उस टाइम दिवाली का टाइम चल रहा था. दिवाली के टाइम पर फिर उन्होंने बोला कि आपको कहीं जुकाम का ध्यान रखना है. तो कितना भी ध्यान रखो, उस टाइम मौसम वैसा होता है, पंखा चला के हम सोते थे. तो अचानक से जुकाम हुआ. फिर 1-2 दिन बाद मैं डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने कहा कि आपका जुकाम की वजह से वो फेल हो गया ऑपरेशन. तो फिर मेरे को और टेंशन हो गई कि एक बार करा मैंने इस चीज़ को वो दिया, फिर दोबारा फेल हो गया. तो डॉक्टर ने कहा कि नेक्स्ट टाइम आपका अभी देखते हैं ठीक होता है कि नहीं तो फिर दोबारा प्लान करेंगे ऑपरेशन देंगे. फिर 6 मंथ तक वो देखते रहे, कुछ और कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ. उन्होंने 6 मंथ बाद दोबारा ऑपरेशन के लिए कहा कि ये आपका सक्सेस हो जाएगा. और उन्होंने टेक्निक, दूसरी टेक्निक बताई, ट्राइगल कार्टिलेज. तो वो उन्होंने लगाया. फिर उन्होंने बोला कि आपको इस बार ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखना है कि आप कुछ भी वेट वगैरह ना उठाओ. तो मैं 3 मंथ बेड रेस्ट पे था. 3 मंथ बेड रेस्ट के बाद भी दोबारा मैं चेकअप के लिए गया तो उन्होंने कहा कि पर्दा खिसक गया है. फिर अब मैं और टेंशन में आ गया कि अब तो कुछ हो नहीं सकता, 2 बार ऑपरेशन. अगर मैं 3rd टाइम ऑपरेशन को जाऊँ तो मेरे को लगता है मेरा कान ठीक होता और मेरा खराब ही हो जाता. तो फिर मैं यूट्यूब पे वीडियो स्क्रॉल कर रहा था कि कहीं ना कुछ मिल जाएगी विदाउट सर्जरी ठीक हो जाएगी. क्योंकि डॉक्टर ने वहाँ बोल दिया था कि आपका विदाउट ऑपरेशन मतलब ऑपरेशन आगे सक्सेस नहीं हो सकता. उन्होंने खुद कह दिया था कि आप अगर किसी डॉक्टर को प्राइवेट वगैरह दिखा दो. तो मैंने फिर यही यूट्यूब पे आपकी वीडियो सर्च कर रहा था. तो आपकी वीडियो मैंने बहुत पहले 2022 में देख ली थी, लेकिन मेरे को विश्वास नहीं होता कि ऐसा हो सकता है. तो सोचने में टाइम लगेगा. तो मैंने आपसे पहले ट्रीटमेंट ले लिया था उस चीज़ के बारे में. फिर मैंने आपके पास आया. फिर मेरे को फिर भी विश्वास नहीं होता. फिर धीरे धीरे आपने मेरा ट्रीटमेंट करना स्टार्ट किया. तो अब मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हाँ मैं ठीक हो जाऊँगा और अब मैं अपने एग्ज़ाम को अच्छे से दे पाऊँगा. ये टेंशन मेरे को रहती थी कि एग्ज़ाम दूँ फिर कहीं मेडिकली मेरा फिर फिट ना हो, फिर दोबारा वो चीज़ खराब हो जाए. क्योंकि मैं 2-3 बार एग्ज़ाम क्लियर कर चुका हूँ. एक बार दिल्ली पुलिस का, 2 बार मैं BSF, CSF, इन सब के एग्ज़ाम क्लियर. बस इसी वजह से नहीं हो पा रहा था कि मैं मेडिकली है. तो उसकी वजह टेंशन हमेशा रहती थी कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा. तो फिर आपके पास मैंने दिखाया और अब मेरा कान बिल्कुल ठीक है. और अब आगे मेरा कॉन्फिडेंट बढ़ गया कि अब मेरे को और कोई दिक्कत नहीं है. अब मैं आराम से पढ़ाई करके अपना एग्ज़ाम दे के फिर किसी जगह दे सकता हूँ. और सबसे पहले सर आपको मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ क्योंकि मेरे को उम्मीद नहीं थी कि मैं ठीक हो जाएगा और मैं बिल्कुल ठीक हो चुका. एंड अमित ने बहुत अच्छा बोला, कई सारे पॉइंट्स बोले. अगर आप उनके मैसेज दिया उसमें नोट करेंगे कि एक तो ऑपरेशन के बाद ग्राफ का सक्सेस रेट थोड़ा सा कम होता है. एंड बाकी आपको थोड़ा सा कोल्ड एंड कफ का ध्यान रखना पड़ता है, एक्टिविटीज़ नहीं करनी पड़ती. हमारे प्रोसीजर में आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं है? आप एक्टिविटीज़ कर रहे थे
ट्रीटमेंट करते उस टाइम में डेली रूटीन के जो काम होते हैं प्लस मैं एक्सरसाइज भी कर पा रहा था। मैं रेगुलर जो एक्सरसाइज करता था एक्सरसाइज भी कर पा रहा था। बीच में बारिश वगैरह है उस टाइम मेरे को प्रिकॉशंस को लेने पड़े, लेकिन मैं वो चीज़ें कर पा रहा था। एंड आई थिंक आपने ये भी बताया कि अपना जो आपका जो एम था, मैं आपको स्टिल हैट्स ऑफ करता हूँ कि 2 बार सर्जरी कराई, बिकॉज आप सब करना चाहते हैं। आर्मी को लोग तो वैसे बहुत सारे प्रोफेशन आप ज्वाइन कर सकते थे, बट आई थिंक इट्स वेरी गुड। दरअसल एग्ज़ाम भी ऐसा होता है ना कि अगर मेरे को किसी और चीज़ का एग्ज़ाम देना होता है जिसमें मतलब वो डिफेंस का ना हो किसी और पर्सन का, तो उस चीज़ में मेरे को नहीं हो पाता कि मैं इसको कर पाऊँ। मैं उतना अच्छे से नहीं पढ़ पाता उस चीज़ के लिए मैं, और डिफेंस का एग्ज़ाम होता है तो वो अच्छे से उस चीज़ के लिए पढ़ पाता हूँ फिर एग्ज़ाम में। और मेरे ज़्यादातर एग्ज़ाम डिफेंस के ही क्लियर हुए, बाकी में मेरा उतना मन नहीं लगता। चलो दैट्स ग्रेट। और आप क्या मैसेज देना चाहते हो लोगों को जो इस वीडियो को देखते हैं और इस ईयर इशू से परेशान हैं? सर मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपको कान में कोई दिक्कत है तो आप ऑपरेशन की तरफ ना जाके आप सर के पास आके दिखाएं, क्योंकि ऑपरेशन में सबको डर लगता है कि ठीक होगा या नहीं होगा, लेकिन सर के पास आपको अगर आपके दिखाएंगे तो 90 to 99% चांस है कि आपका ठीक हो जाएगा। वो रेयर होता है कभी कुछ वो दिक्कत हो जाए तो ना हो। ठीक है, थैंक यू अमित। आई थिंक बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर। अब आप आई थिंक जब आपका मेडिकल क्लियर हो जाएगा तो जरूर मिठाई लेके आइए हम लोग के पास। सबसे पहले सर आपके पास ही एंड वी विल बी प्राउड ऑफ यू टू सर्व आवर नेशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू अमित।